हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनर कंपास। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ लाइफ। बहुत बार मेरे मन में ये सवाल उठता है कि मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू है या नहीं है। ऐसे सवाल हमारे मन में क्यों उठते हैं और कब उठते हैं? जब हम डिप्रेस होते हैं, हम पेन में होते हैं, या किसी ने हमें हर्ट किया होता है या अवॉइड किया होता है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि हम सबकी लाइफ की वैल्यू है। हाँ, हम सबकी लाइफ में सेम वैल्यू नहीं रखते। किसी की लाइफ में हम बहुत स्पेशल हैं, किसी की लाइफ में हम नॉर्मल हैं, और हाँ, किसी की लाइफ में हम वर्स्ट भी होंगे। और जब हम ये फील करते हैं कि हम किसी की लाइफ में वर्स्ट हैं या कोई हमें अवॉइड कर रहा है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम किसी की लाइफ में स्पेशल भी हैं। और जैसे मैंने अपनी एक पहली वीडियो जो बनाई है, नो वन इज़ परफेक्ट, उसमें मैंने बताया कि हम सबको हैप्पी नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू ढूंढने के लिए हमेशा उस नेगेटिव चीज़ों को सोचना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम अपनी वैल्यू को फील नहीं कर पाएंगे। कुछ पॉजिटिव भी सोच के देखिए, आपको आपकी वैल्यू ज़रूर पता चलेगी। पीपल ऑलवेज थिंक दैट द मोस्ट पेनफुल थिंग इन लाइफ इज़ लूजिंग द वन यू वैल्यू। द ट्रुथ इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग इज़ लूजिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग समवन टू मच एंड फॉरगेटिंग दैट यू आर स्पेशल टू। हमारी लाइफ बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट, फेलर्स, सेटबैक्स से भरी होती है, पर कोई भी परमानेंट नहीं होता जो हमें रोक सके। हमारे पास इतना पावर होता है कि हम इस चीज़ से ओवरकम कर सकें। कुछ भी आपके माइंड से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर आप माइंड सेट कर लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर आपके सराउंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके लिए आप स्पेशल हो, जो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आप उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस से ईजिली निकल सकते हो। सो डोंट गिव अप, इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। द मेजर वैल्यू इन लाइफ इज़ नॉट वॉट यू गेट, द मेजर वैल्यू इन लाइफ इज़ वॉट यू बिकेम। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू जाननी है या समझनी है या उसे और अच्छा बनाना है, तो कुछ बातें होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आपकी वैल्यू जानना सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं होता कि आपकी रिलेशनशिप किसके साथ कैसी है। आप अपने वर्क को लेके जो भी आप इनपुट्स देते हैं अपनी लाइफ में, वो क्या है, कैसे देते हैं, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो भी आप इनपुट्स डालेंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, कि जो आप देंगे वही आप पाएंगे। जैसे ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, स्ट्रेट रहिए, जेन्युइन रहिए। ट्रस्ट, आप अपनी प्रॉमिस हमेशा पूरी करिए। जो भी चीज़ का ट्रस्ट आपने अपने ऊपर किया है, किसी वर्क को लेके या कोई रिलेशनशिप में किसी ने आप पे ट्रस्ट किया है, तो उस ट्रस्ट को, उस प्रॉमिस को पूरा करें। करेज, करेज में हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हमसे अगर कोई मिस्टेक हो अपने काम में या रिलेशनशिप में, तो हम सामने खड़े होकर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें। केयर, केयर का मतलब है हम दूसरों की सुने, उसको समझें, एक अंडरस्टैंडिंग करें, उसकी फिक्र करें, चाहे हम अपने काम के लिए हों या हमारा रिलेशनशिप हो। रेस्पेक्ट, आप हर एक इंडिविजुअल को उसकी डिग्निटी के साथ देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जब रेस्पेक्ट देंगे तभी पाएंगे। रिस्पॉन्सिबल, जो भी हो, हमें हमारी हर एक एक्टिविटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ग्रेटफुल, हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, और जो भी हमें दूसरों से मिल रहा है हमेशा उसके लिए थैंक्स कहना चाहिए। हमें काइंड रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, और पॉजिटिव रहना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपकी लाइफ की वैल्यू को और इन्हेंस कर सकती है अगर आप उस पर ध्यान दें तो। लाइफ की वैल्यू इससे नहीं देखी जाती कि आप कितना जिए हैं, इससे देखी जाती है कि आप जितना जिए हैं वो कितना इफ़ेक्टिव था। द वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ नॉट in its duration but in its donation. You are not importance of how long you live, you are important because of how effective you live. इस टॉपिक को और समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। आई नो वैल्यू ऑफ लाइफ की बात करेंगे और स्टोरी की बात करेंगे तो आप सबके मन में वो कॉमन स्टोरी है, जो एक भगवान ने एक पर्सन को
एक स्टोन दे के कहा था इसकी वैल्यू पता करके आओ। बहुत इफ़ेक्टिव स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बट वो स्टोरी आप सब सुन चुके हैं और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम कोई दूसरी स्टोरी से समझते हैं। एक वेल नोन स्पीकर होता है, वो एक सेमिनार ले रहा होता है, उसके पास 2000 रुपये होते हैं। वो स्पीकर पूछता है किसी को ये 2000 रुपये चाहिए, तो सडनली हाथ ऊपर होना लगते हैं कि किन्हें किन्हें चाहिए। तब वो कहने लगते हैं कि अब मैंने इसे मोड़ दिया। वो अब पूरा नोट को मोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि अब किसी को चाहिए। फिर सबके हाथ उठने लगते हैं जिन्हें चाहिए। वो फिर से उस नोट को ज़मीन पे फेंक देते हैं और उसे अपने हाथ से ज़मीन पे रगड़ते हैं, उसे मोड़ते हैं और उस पर बहुत सारी मिट्टी डाल के उसे गंदा कर देते हैं और फिर पूछते हैं क्या अब आपको ये चाहिए। फिर से बहुत सारे हाथ उठते हैं। फिर वह स्पीकर सबसे पूछता है कि आपने इससे क्या सीखा। आप सबको ये नोट चाहिए था, उस चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट डिड द मनी, मैंने पैसे के साथ जो भी किया उससे कोई मतलब नहीं, आप सबको वो चाहिए था क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं ये सब करने के बाद भी उस पैसे की वैल्यू कहीं कम नहीं हुई, वो वहीं था। वो 2000 पहले भी था और आज भी 2000 ही है। हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसी सिचुएशंस, काफ़ी ऐसे सर्कमस्टेंस आते हैं, ऐसे कई डिसीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। ऐसे कई चीज़ें आती हैं जहाँ हम गिरते हैं, उठते हैं, जहाँ जैसे एक नोट उसमें मिट्टी में डाला गया, सब कुछ किया गया। ऐसे कई सिचुएशन हम फेस करते हैं, बट एट दैट टाइम हम फील करते हैं कि हम वर्थलेस हैं। बट नो मैटर what has happened or what will happen, you will never lose your value. You are special, डोंट फॉरगेट इट। आप स्पेशल थे और स्पेशल हैं। इन चीज़ों से हमारी वैल्यू और बढ़ती है, हम में कुछ और अच्छी करेक्शंस होते हैं, पर हमारी वैल्यू जहाँ थी वो वहीं है, वो कहीं नहीं जाती। इसलिए ऐसे सर्कमस्टेंस और ऐसी सिचुएशन में कभी ये ना सोचें कि हाँ वर्थलेस है, हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है। वैल्यू आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, नो बडीज आर द सेम बट यू लीव देम ऑल ओवर एवरीथिंग यू डू। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है कि आप किसी को जज ना करें या अपने आप को भी जज ना करें किसी और के व्यूज़ पे, किसी और के पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि हमेशा जो हम देखते हैं और सुनते हैं वो कई बार सही नहीं होता। एवरीथिंग वी हियर इज़ एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। एवरीथिंग वी सी इज़ अ पर्सपेक्टिव, नॉट द ट्रुथ। कि जहाँ से हम देख रहे हैं कई बार हम सही हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से जो दूसरा देख रहा है वो गलत हो। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजेंट मीन आई एम रॉन्ग, यू जस्ट हैवन सी लाइफ फ्रॉम माई पोजिशन। इसलिए कोई भी जजमेंट लेने से पहले किसी और पे या अपने पे एक बार सोचिएगा। ज़रूरी नहीं है जो हम समझ रहे हैं वही है। और अपने आप को कभी भी, अपनी वैल्यूज़ को कभी भी कम ना समझे, आप स्पेशल हैं। द वैल्यू ऑफ योर लाइफ कैन नॉट बी मेजर बाय एन अमाउंट ऑफ मनी। नो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, examine your heart and your action. Invest in yourself with things that cannot be taken away from you. Do not allow the world to add a price tag to your life because you are invaluable worth. I hope मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं, डिप्रेस होने के बाद नहीं, हैप्पीनेस के साथ और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ढूंढिएगा कि आपकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन। थैंक यू।